हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान अर्जन में। आज हम इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 70 से अधिक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर है कांस्य युग, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आग ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम हैं, तो हमारे प्रमुख माध्यम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पुरातात्विक उत्खनन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौरान। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंडस या हड़प्पन सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ग्रीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पन जीवन का एक पहलू जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ग्रामीण जीवन। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 V.A. स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मेहराब का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, रिक्त स्थान है, इसको भरना है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मुद्राएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन 1 हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शिखर सहित मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पत्थर, पेड़ और पशु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 गाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ साथ संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 P.S. वत्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 टेराकोटा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कपास।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कृषि। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 रावी नदी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पशुपति। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ताम्र, टीन तथा कांसे के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की जगह नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 16। अगला क्वेश्चन हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तु परक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? तो वो थी कुलीन तंत्रीय। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में रिक्त स्थान दिया है, इसको भरना का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गन्ना। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 धोलावीरा। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी के लोगों की मोहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पशुपति। अगला क्वेश्चन हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति इनमें से किसकी बनी हुई थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 टेराकोटा। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मोहरे। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रावी। अगला क्वेश्चन इंडस लिपि का अर्थ निकालने का काम किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 आई महादेवन ने। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लाल। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गांगे मैदान। अगला क्वेश्चन है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी? ए सिंधु, बी चेनाब, सी झेलम और डी गंगा। तो इसका सही आंसर है
सिंधु, चेनाब और झेलम। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन 2, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, शेर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था देमाबाद से। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, धान्यागार। अगला क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन 1, लरकाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई रिक्त स्थानें इसको बनना थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, व्यापारिक नगरें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, चेनाब। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान जिसको बोला जाता है कहाँ मिला? तो वो मिला था हमें मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को निकालिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में सैंधव सभ्यता कालीन नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वह था चन्हुद्रो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मिट्टी के पात्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? कृत्रिम गोदी मीन्स जिसको हम बंदरगाह भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लोथल। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से
मिले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसको हम देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है। दूसरा लोथल गुजरात में है, सही है। कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत है। कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कालीबंगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जल संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बनवाली में। अगला क्वेश्चन है अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी कहाँ मिली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुरकोतड़ा। अगला क्वेश्चन रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नज़दीक अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बनावली। अगला क्वेश्चन है चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है ऑप्शन 1 सिंध में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। तो ये 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो टीजीटी पीजीटी लेवल के थे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।